हाय गाइस, वेलकम टू मिडनाइट फाइल्स विद साशा। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इसी हफ्ते जून 2026 में पूरे यूके और दुनिया भर में भयानक तूफान लेकर आई है। इट्स द केस ऑफ हेनरी नोवैक। गाइस, इमेजिन एक 18 साल का बच्चा जो अभी अभी यूनिवर्सिटी गया है। वो रास्ते पर अकेला तड़प रहा है, चीख रहा है कि उसे चाकू लगा है और उसे सांस नहीं आ रही। पर पुलिस उसे बचाने के बजाय उसके हाथ में हैंडकफ्स पहना देते हैं। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है। कुछ ही दिन पहले इस केस के किलर को लाइफ सेंटेंस मिली है और तभी से पूरा यूके सड़कों पर उतर आया है। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है। ये कहानी है एक शातिर दिमाग की, जो खुद मर्डर करके खुद को विक्टिम बता रहा था और सिस्टम उसके झूठ में फंस गया। सो सेटल इन एंड लेट्स ओपन दिस ट्रैजिक फाइल। कहानी शुरू होती है दिसंबर 3, 2025 की रात को। साउथहैम्पटन, इंग्लैंड में हेनरी नोवेक एक 18 साल का यंग ब्राइट स्टूडेंट था जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में फाइनेंस पढ़ रहा था। उस रात वो अपने दोस्तों के साथ एक लोकल पब द हॉबिट में एंजॉय कर रहा था। रात के लगभग 11:30 बजे हेनरी पब से निकलकर अकेले अपने घर की तरफ वॉक कर रहा था। वो बिल्कुल नॉर्मल था और अपने फोन पर एक कैजुअल स्नैपचैट वीडियो बना रहा था। वीडियो में वो गाना गा रहा था, हंसी मजाक कर रहा था, जब सडनली उसे रास्ते पर एक और लड़का दिखता है। विक्रम दिगवा, 23 ईयर ओल्ड। हेनरी ने उसे देखकर सिर्फ एक हार्मलेस मजाक के मूड में अपने फोन कैमरा में देखकर बोला, इन इट बैड मैन, यू आर अ बैड मैन, से यू आर अ बैड मैन, गो ऑन। गाइस, इंटरनेट पर शुरुआत में बहुत सारी अफवाहें थी कि उन दोनों के बीच में कोई बड़ा आर्गुमेंट या कॉन्वर्जेशन हुआ था, जहां विक्रम ने रिप्लाई दिया था। पर कोर्ट के ट्रायल में साफ हो गया कि वहां कोई कॉन्वर्जेशन नहीं हुआ था। हेनरी तो सिर्फ अपने फोन से मजाक कर रहा था, पर विक्रम ने एक पल भी नहीं सोचा। वो पीछे मुड़ता है और बिना कुछ बोले सीधे हेनरी पर हमला कर देता है। विक्रम दिखवा बाहर से अपने कॉलीग्स के साथ एक नॉर्मल लड़का दिखता है, पर अंदर से उसे वेपन्स का एक अजीब और खतरनाक ऑब्सेशन था। वो वेपन्स के साथ सोता था, दिन भर फोन पर वेपन सर्च करता था और उस रात वो अपने साथ एक 21 सेंटीमीटर लंबी सिक्स सेरेमोनियल नाइफ यानी एक बहुत बड़ा किरपन लेकर घूम रहा था। जैसे ही हेनरी ने उसे बैटमैन बोला, विक्रम को गुस्सा आया। उसने वो 21 सेंटीमीटर का डैगर निकाला और हेनरी पर टूट पड़ा। उसने हेनरी को पूरे 5 बार स्टैब किया। एक सबसे गहरा और फेटल जख्म हेनरी के चेस्ट पर लगा। ये पूरा इंसिडेंट 70 बेलमोंट रोड पर हुआ, जो विक्रम के घर से थोड़ी ही दूर पर था। जब हेनरी डर के मारे जान बचाने के लिए भागा, तो वो सिर्फ एक घर के आगे यानी 68 बेलमोंट रोड के सामने पहुंचकर जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। पर विक्रम ने एम्बुलेंस को नहीं बुलाया। उसने अपने फोन के कैमरा ऑन किया और मरते हुए हेनरी का फेस का क्लोजअप वीडियो बनाने लगा। इट वॉज सिक एंड ह्यूमिलिएटिंग। और इसी बीच उसने अपने पेरेंट्स को कॉल लगाया। उसकी मॉम किरण कौर वहां आई और उसने सबसे पहले क्या किया, पुलिस या डॉक्टर को बुलाने के बजाय उसने वो खून से सना हुआ चाकू वहां से उठाया और घर लेकर छुपा दिया। अब आता है इस केस का सबसे शॉकिंग और कंट्रोवर्शियल मोड। विक्रम के भाई ने पुलिस को कॉल किया। Sorry, we just got attacked racially by some white person. Right, okay. Whereabouts are you?
We're on Belmont Road. Just out in the street, are you? Sorry? You're just in the street? Yeah, literally, I just parked up my car to come home and he's attacked my brother. Are you talking about verbally or physically? No, he physically attacked my brother. We're Sikhs, we wear turban and he's just attacked my brother. Have any weapons been involved? No. No. What did he say to you? Oh, who do you think you are? I was like, look, bro, you're drunk, carry on, walk on. Then I was there, he goes, oh, who do you think I'm a bad man? I was like, bro, look, I'm a bad man. I'm speaking to you. Gopri, what did he say? Was he racially abusive? The police need a report, come here. Yeah, he was. So basically, he stumbled into my brother. Yeah. So do you want to speak to my brother? No, you carry on. He stumbled into him, and then what did he do? Okay. So he stumbled into you, and then what? Yeah, so he's walked into me, stumbled, he's drunk. I've clearly said to him, look, mate, you're drunk, carry on about your day, do what you need to do. And then what? Then he goes to me, who do you think you are? Who do you think you are? He goes, who do you think you are? Who do you think you are to my brother? And then what? And then he goes, oh, you're this, you're that, who do you think you're a bad man? I was like, yeah, I'm a bad man, what? Then he starts recording me. Right. As he's recording me, I snatched his phone. He's then laid a punch onto me. He's pushed me back and my turban's come off. He started then grabbing my head, so I then grabbed him and then he started pushing me, attacking me even further and everything like that. At the minute now he's lying on the floor. He was trying to get away. He jumped over some bins and stuff on the other neighbour side. He jumped over the bins and tried to leave through the bin way. He's left a shoe here as well. So he doesn't have any injuries? He's hurt his face. I think he's fallen because when he tried to climb over the bin, he's fallen from the one side of the bins over the gates to the other side. I think he needs medical attention. Does he need medical attention, you reckon? He will, yeah, I believe, yeah. Just to confirm, no one's seen any weapons? No. I don't know what weapons it would be. जब हैम्पशायर पुलिस के ऑफिसर्स बेलमोंट रोड पर पहुंचे तो विक्रम वहां खड़ा था और हेनरी जमीन पर खून से लथपथ लेटा हुआ था। विक्रम ने पुलिस के सामने आते ही एक बहुत बड़ा और शातिर झूठ बोला। उसने चालाकी से क्लेम किया, यह लड़का ड्रंक है, इसने मुझे मारा, मुझे रेशियली अब्यूज किया और मेरा टर्बन खींचकर गिरा दिया। और पुलिस ऑफिसर्स ने उस वक्त का सबसे बड़ा ब्लंडर किया। उन्होंने बिना दोनों तरफ की कहानी सुने उस किलर के झूठ को सच मान लिया। My dad's holding it now. He keeps dropping side to side, so I'm just trying to keep him set up. Alright. He's got a mouthful of blood, I don't want him. He was on the bin on the other side of this gate. He's jumped over these fences and stuff like that. And Right. he's up Move here. away, mate. He's obviously fallen Right. from there and he slipped from there. There's other shoes left over there, mate. What's your name, mate? Huh? Has anyone been hurt other than him? Yeah, me. He's grabbed my brother, he's took my turban off, started grabbing my head. Are you injured? Yeah, I've got swollen eye, little bruises. Alright, just step back a little bit for me. Someone flag these down. Got this stud. Right, let's get you out of there, shall we? I was in bed asleep. Whenever just find me up there, look, someone's attacked me. I can't breathe. Grab his other arm. So I've just gone running through any little Blood. on St Denny's Road. Right. Come running around the corner. What's happened to you, alright? This stud. You've been stabbed? Whereabouts? Don't think you have, mate. Look, that's what. And then I'm like, you've got mouthful of. I want to keep you up. Keep your. Hand? So what he's done, he's attacked my hip, bro. I can't breathe. Put the hand in the cuff, mate. This is like can't numerous breathe. times this has happened to us. We've been walking, we parked literally around the corner. Multiple times we've had people racistly 90 attack foot. us, nothing happened. He's saying he's been stabbed, so Where let's is it just you check think you've him. been stabbed? In the face? Oh no, but we have to check, don't we? Right. In the face? Just get these back off, get their details and that, and I'll keep hold of him. Please, brother, I can't breathe. Should we... Right, keep you on your side, mate. You better retrieve then. So go. Saying to him, keeping him on his side. We were set up when we had him here, but he didn't like it. So go. Right, keep you on your side, mate. You better retrieve then. Saying to him, keeping him on his side. We were set up when we had him here, but he didn't like it. 'Cause
What's your name, mate? At the moment you are under arrest, and that's for assault, so you do not have to say anything, may harm in defence if you do not mention when questioned. It's up to which you later rely in court. Anything you do say may be given in evidence, alright? It's going to be sick, I think. What's his name? I just want you to call it. Yeah, we've got this male. He's just- been beat up. Are we able to get an ambulance, please? His pupils aren't even reacting. Yeah. हैम्पशायर पुलिस के बॉडी कैम फुटेज में साफ दिख रहा है कि हेनरी जमीन पर लेटा हुआ है और बोल रहा है, आई हैव बीन स्टैप्ड, आई कांट ब्रीथ। और पता है पुलिस ऑफिसर्स ने क्या कहा? What's happened to you, alright? You've been stabbed? Whereabouts? Don't think you have, mate. ऑफिसर्स ने हेनरी के बात पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। उन्होंने मरते हुए तड़पते हुए 18 साल के हेनरी को जमीन पर घसीटा और उसके हाथों में हैंडकफ्स लगा दिए। हैंडकफ्स पहनाने के ठीक 3 मिनट बाद उसकी बॉडी ने मूव करना बंद कर दिया। 12:37 AM पर हेनरी को डेड घोषित कर दिया गया। इंटरनेट पर शुरुआत में बहुत सारी अफवाहें उड़ने लगी कि हेनरी कोई रेसिस्ट अटैक कर रहा है, पर कोर्ट में सारे सबूत देखने के बाद सच सामने आ गया। हेनरी पूरी तरह इनोसेंट था। मंडे को कोर्ट ने विक्रम दिकवा को मर्डर का गिल्टी पाकर कम से कम 21 साल की लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। उसकी मॉम किरण कौर को भी एविडेंस छुपाने के लिए गिल्टी पाया गया। हेनरी के पापा मार्क नोवैक ने कोर्ट के बाहर रोते हुए बोला, हेनरी डिड नॉट डाई विद डिग्निटी। हेनरी पुलिस कस्टडी में रास्ते पर मर गया। The way he was treated was inhumane and degrading. सच्चाई सामने आते ही पूरे यूके में एक भयानक गुस्सा फूट पड़ा। इस पूरे केस को यूके में 2-tier policing का बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना जा रहा है, जहां पुलिस एक फॉल्स एलिगेशन से इतना डर गई कि उन्होंने एक मरते हुए लड़के को क्रिमिनल बना दिया। और गाइस, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये सिलसिला कितना गहरा है ये पता चल जाएगा। विक्रम दिगवा की सेंटेंसिंग के ठीक एक दिन बाद उसके परिवार के 2 और लोग, मोगा सिंह दिगवा और गुरप्रीत दिगवा, साउथहैम्पटन मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट पहुंचे हैं क्योंकि उन पर भी मल्टीपल वेपन्स पोजेशन का चार्जेस लगे हैं। ये वही घर है जहां विक्रम दिगवा रहता था। इस परिवार का वेपन्स का ऑब्सेशन इस पूरे तबाही की वजह बन गया। तो गाइस, ये थी हेनरी नोवैक की कहानी। एक ऐसा लड़का जिसका पूरा फ्यूचर उसके आगे था, पर सिस्टम की एक लापरवाही ने सब कुछ खत्म कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर गलती सिर्फ उस किलर की थी या पुलिस की लापरवाही भी बराबर की जिम्मेदार थी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि हेनरी की कहानी सब तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड मेक गुड चॉइसेस। बाय।